नमस्कार दोस्तों, बीते 3-4 महीनों से जब से यूपी में चुनाव की तैयारियां हुई, चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव के प्रचार शुरू हुए और अब तो 5 दौर के चुनाव हो गए। हर बार ये सवाल उठा, क्या बीएसपी बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है? क्या बीएसपी उस ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है जो ताकत उसे सत्ता में काबिज कर सकती है? क्या बीएसपी जिस तरह से 2007, 2012 और उसके पहले पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में दिखती थी, क्या वो ऐसे नहीं दिख रही है? ऐसे सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के हैं और कई बार ऐसा लगता है कि जमीन पर जिस ढंग से बीएसपी के नेताओं की मौजूदगी होनी चाहिए, क्या वो मौजूदगी देर से हुई? क्योंकि मायावती की पहली रैली आगरा में हुई थी चुनाव ऐलान के काफी बाद, जबकि बाकी दलों की रैलियां पहले हो रही थी। ऐसे सवालों के साथ लगातार विश्लेषण करते हुए बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक तमाम तरह के कयास बीएसपी को लेकर लगाते हैं। मैं हूं अभी आजमगढ़ में। आजमगढ़ जिले की 10 सीटों पर चुनाव तो 7वें दौर में होना है, लेकिन अभी प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। 7 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख तक प्रचार होगा और आज आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ भी हैं। आसपास के जिलों में बाकी तमाम बड़े बड़े दिग्गज भी हैं, सुना है अमित शाह भी हैं। मायावती भी आई थी यहाँ परसों आई थी मायावती भी आई थी। और मैं जा तो रहा हूँ आजमगढ़ से अंबेडकर नगर की तरफ, तभी ये बीएसपी के कार्यकर्ताओं का ये काफिला दिखा, 150 मोटरसाइकिल, और इसके पहले भी जगह जगह मुझे बीएसपी के कार्यकर्ताओं के काफिले दिखे नारेबाजी करते हुए, जय भीम और हाथी के झंडे के साथ, अंबेडकर मायावती और झंडे के साथ। तो मुझे लगा जरा बीएसपी के कार्यकर्ताओं से भी बात की जानी चाहिए कि क्या उनके मन में है, क्या उन्हें लग रहा है। जिस आजमगढ़ जिले की 10 में से 4 सीटों पर बीएसपी ने 2017 के चुनाव में कब्जा किया था, क्या बीएसपी वो सीटें हासिल कर सकती है? बीएसपी वो प्रदर्शन दोहरा सकती है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीएसपी के जीते हुए विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली एमआईएम के साथ हैं, वंदना सिंह बीजेपी में है, एक और विधायक उन्होंने भी पाला बदल लिया। तो बीएसपी की यहाँ ज़मीन वो मजबूत है या खिसकी? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आजमगढ़ और आसपास के ज़िलों में दलितों की आबादी 70,000, 80,000, 90,000 कुछ सीटों पर 1 लाख से ज़्यादा है। और यही वजह है कि बीएसपी 2017 में जब लहर चली बीजेपी की, 325 सीटें मिली यूपी में, उस वक्त भी आजमगढ़ में, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, उस आजमगढ़ में बीएसपी ने 10 में से 4 सीटें जीत ली। उस आजमगढ़ में जहां के सांसद अखिलेश यादव हैं, उस आजमगढ़ में जहां समाजवादी पार्टी ने 2012 में 10 में 9 सीटें जीती थी। तो आखिर बीएसपी इतनी ज़बरदस्त कामयाबी 2012 में तो इस ज़िले में प्रदर्शन कर चुकी है, इस बार क्या होना है? भूमिका लंबी, चूँकि बीएसपी से बातें, बीएसपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कम हुई, तो लगा भूमिका से आप भी समझे, कुछ सवाल भी समझ में। सबसे पहले किससे बात किया जाए? सबसे एक्टिव तुम ही देख रहे हो, बोल भी रहे हो, हम ही से बात की जाए। क्या नाम है आपका? प्रतीक यादव। अरे ये तो सरप्राइज एलिमेंट मिला पहले ही। प्रतीक यादव जी। अच्छा, बीएसपी? जी बीएसपी। अच्छा, ये विधानसभा कौन सी है? विधानसभा 343 अतरौलिया। विधानसभा अतरौलिया जी। और यहाँ से सपा के सिटिंग विधायक है संग्राम यादव जी। बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार हैं डॉक्टर सरोज पांडे जी। और यहाँ बीएसपी के कार्यकर्ताओं के इस यात्रा में मिले। जी। क्या नाम? प्रतीक यादव। प्रतीक यादव। तो प्रतीक ये बताओ कि क्या लग रहा है इधर बीएसपी का? 343 अतरौलिया में इस बात यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। किससे? वंशवाद से, परिवारवाद से, जातिवाद से। इसलिए जो है डॉक्टर साहब को चुनाव जिताना चाहती है। तो ये बताओ, लड़ाई सपा बीएसपी की ही है। हाँ, सपा बीएसपी की जी। मतलब अतरौलिया की बात कर रहे हैं? जी, अतरौलिया की बात कर रहे हैं। सपा बीएसपी और बीजेपी? बीजेपी यहाँ पे नहीं है। बीजेपी रहती तो रहती और निषाद पार्टी है। अब उनका नया एक और बात, यहाँ से जो बीजेपी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है, निषाद पार्टी के हिस्से में ये अतरौलिया विधानसभा नाम है प्रशांत सिंह शायद। जी, प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह उनके उम्मीदवार हैं।
तो ये बताओ, आप तो यादव जी हो, बोला जाता है कि यादव जी तो ज़्यादा उधर है। नहीं सर, हम लोग जातिवाद की तरफ नहीं रहते हैं। जातिवाद से अलग थलग हम लोग वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर उठ के इस बार वोटिंग करेंगे। किसके वंशवाद, किसके परिवारवाद, किसके जातिवाद? देखिए सर, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके पिताजी पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, बलराम सिंह जी, बलराम यादव। इसके बाद उनके बेटे मंत्री हुए, फिर उनके बेटे जो विधायक हुए, फिर उनके बेटे विधायक होंगे। इससे क्या मिलेगा हम लोगों को? इससे तो अलग होना चाहिए ना कि उनके बेटे विधायक और राजा वाली स्थिति थोड़ी ना यहाँ पे है। अब लोग इससे छुटकारा चाहते हैं, परिवारवाद, वंशवाद से। आप भाई साहब इनको जो बिठा के ले जा रहे हो, आपका क्या नाम है? रिंकू। रिंकू? इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? रिंकू है। पूरा नाम बताओ। रिंकू कुमार। तो हेलमेट खोल लो, थोड़ा चेहरा भी तो दिखे। अभी कौन यहाँ पत्थर गिर रहा है? यहाँ पे चला भी नहीं रहे हो अभी। भाई जी। तो रिंकू जी आप बताओ कि लोग कह रहे हैं कि बीएसपी उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। लोग कह रहे हैं, मतलब ये परसेप्शन है। नतीजे बताएंगे कि ये परसेप्शन सही है गलत है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं सर, बहुत तेजी से लड़ रही है। वो तेजी से लड़ रही है। अभी साहब संवेदा में रैली थी परसों बहन जी की। इतनी भीड़ थी कि करीब करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, पूरा शहर जाम हो गया था। किसी नेता में इतनी दम नहीं है जो इतनी भीड़ इकट्ठा कर सके। और उनकी रैली जो है मंडलीय स्तर पर थी, इसके बाद भी इतनी भीड़ थी। और किसी नेता में इधर बीएसपी सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उनके बिना सरकार बनेगी ही नहीं। सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो एक बयान तो इन्होंने दे दिया कि सरकार नहीं बनाएगी। अब वही किंग नहीं तो किंग मेकर सही। जरा इसको बाइक सीधा करिए, जरा आपसे भी बात करें। जरा इधर तो आए आपके पास। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। तो आप कब से बीएसपी के कार्यकर्ता हो? मैं हमेशा से ही बीएसपी का कार्यकर्ता रहा हूँ और रहूँगा। मेरा ही उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मुझे बीएसपी की सरकार चाहिए। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा ध्येय है, शिक्षा। और जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो सुरक्षा हमें बीएसपी की सरकार में मिली है, वो ना ही कभी हमें अखिलेश यादव दे पाएंगे और ना ही मोदी जी दे पाएंगे, और ना ही मिलना संभव है। इसलिए हमें बीएसपी की सरकार चाहिए और बीएसपी की सरकार बना के रहेंगे। जय 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 भीम, जय जय भीम, अब जरा बात करते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हो बीएसपी की सरकार बना के रहेंगे, ये बीएसपी के साथी हैं, आप ही के साथ हैं प्रतीक यादव, ये तो कह रहे सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारे बिना किसी की सरकार नहीं। हमारे भैया संशय में बहुत दुख हो रहा है। लेकिन आप मान के चलिए अब की बार हमारी बीएसपी की सरकार बनेगी तो बनेगी। अरे भाई हो गया, बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बहुत नारा लगा रहे हो जोश में। क्या नाम है आपका? रणविजय कुमार। रणविजय कुमार। तो रणविजय कुमार जी जैसे ये जो उम्मीदवार हैं सरोज पांडे जी, इनके बारे में थोड़ा बताओ। एक तो पांडे जी हैं, ब्राह्मण हैं, और लोग कह रहे हैं ब्राह्मण वोट ज़्यादातर इस बार, पहले भी बीजेपी को मिलता रहा है। एक समय में बीएसपी को ज़रूर मिला, 2007 में जब बीएसपी 206 सीटों के साथ सत्ता में आई। कोशिशें उसके बाद भी हो रही है, सतीश मिश्रा की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन सब कुछ, लेकिन क्या ऐसी स्थिति है? हाँ, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? बीएसपी अपनी जातवाद से नहीं है। सरोज पांडे जातवाद से नहीं है। बीएसपी सरकार आपकी बनेगी। एक बड़ा दिलचस्प है, जब इधर आएंगे तो पांडे को पांडे बोलते हैं, तो और अच्छा लगता है। पांडे ना? जी पांडे साहब जी। तो ये क्या करते हैं सरोज पांडे जी? सरोज पांडे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अथोरिया डॉक्टर हैं। हमारे क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर है डॉक्टर सरोज पांडे जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है। देखिए मिल गए। देखिए चतुर्वेदी जी, अब इनसे भी बात करते हैं। इनको थोड़ा सा रोशनी चेहरे पे आने दीजिए, अगेंस्ट लाइट आ रहे। शिवम क्या करते हो आप? सर मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता हूँ, छात्र हूँ मैं। हाँ जी। तो शिवम ये बताओ, जैसे वही यहाँ जो इस इलाके की बात करेंगे तो ब्राह्मण वोट बहुत मायने रखता है। कैंडिडेट तो ब्राह्मण है जी, लेकिन लगता है कि ब्राह्मणों का वोट मिलेगा इस? सर पूरा ब्राह्मणों का वोट डॉक्टर साहब को मिलेगा। मेरे बुजुर्ग बाबा जी हैं 80 साल के, वो आज खुद रैली में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी तबीयत ना सही होने के कारण मैं उस पर उपस्थित हुआ हूँ रैली में। हाँ जी। तो पिछली बार जैसे यहाँ से सपा कैसे जीती? पहले भी जीती और 17 में भी जीती। जी पहले भी जीती। देखिए थोड़ा यादवों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है और मायने रखती है, क्योंकि यादव एकजुट रहते हैं। 70,000 के लगभग यादव है। जी। वो एकजुट वोट देते हैं, इससे उन लोगों को प्लस पॉइंट मिलता है और सरकार बनती है। और यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हमेशा हो जाती है। भाजपा में वोट कुछ बढ़ जाते हैं और कुछ बसपा में वोट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग हमेशा की तरह पूरी बसपा में हम लोग अपनी कोशिश करेंगे। तो चुनाव का मुद्दा क्या आपके लिए?
चुनाव का मुद्दा ये है कि जब मायावती जी आएंगी तो हमें रोजगार देंगी, और भाजपा पार्टी जब से रही है कभी नौजवानों को रोजगार नहीं, हमेशा हम नौजवानों को लाठी मिली है। इलाहाबाद के छात्र हैं हम, हमेशा हम लोग को लाठी मिली है, रोजगार कभी नहीं मिला है। रोजगार के नाम पे हम लोग को लाठी मिलती है। तो जो लाठियां चली थी इलाहाबाद में, उस समय आप थे इलाहाबाद जी में? थे इलाहाबाद में। सलोरी और कौन सी जी इलाके में? सलोरी, हम सलोरी चौरसा पनीर के पास हम रहते हैं, वहाँ हमारा रूम है। हाँ, तो ये उस लाठीकांड का जिक्र कर रहे हैं जो योगी सरकार की पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर, जो एनटीपीसी और आरआरबी की परीक्षाओं में धांधली कहें या परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब जरा पीछे भी एक दो लोगों से बात करते हैं, रुकिएगा। हाँ, ये इशारा कर रहे हैं, इन्हीं के पास चलते हैं। जरा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मगर राव है। मगर राव। मगर राव जी। मगरमच्छ वाला मगर? जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि मोदी जी योगी जी बहुत हो गए अत्याचार। योगी जी मोदी जी बहुत हो गए अत्याचार, अब की बार लाना है बीएसपी की सरकार। अरे लेकिन ये तो प्रतीक यादव देखो, ये बोल रहे हैं कि सरकार हम भले ना बना पाए लेकिन हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। जी ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सर अगर हम सब जितनी भी बहुजन पार्टी, अगर सब लोग अगर एकजुट साथ दे देंगे ना, तो बिल्कुल बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश, पूरा नाम? सिर्फ जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी, क्यों लगता है कि बीजेपी के मुकाबले या समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीएसपी इतनी मजबूत हो जाएगी कि इनके हिसाब से सरकार बन जाएगी? लोग कह रहे हैं बीएसपी उतने ताकत से दिख नहीं रही है। यहाँ ज़रूर दिखा आजमगढ़ में मुझे जगह जगह। सही बात है, इन्होंने जिक्र किया मायावती की रैली का जिसमें बहुत भीड़ हुई, तस्वीरें मैंने देखी। जी हाँ जी, ऐसे कोई बात नहीं है, आपकी बात सरकार तो बनना ही बनना है। हाँ बीएसपी की। और क्योंकि जो ये योगी जी इतने जो सांड छोड़े हैं योगी जी सांड छोड़े, किसान छोड़े? नहीं, किसान नहीं, योगी जी छोड़वाएं तभी से तो किसान छोड़े हैं। अगर योगी जी उनको नहीं छोड़वाते तो किसान क्यों छोड़ते उसको? हैं, किसानों का इतना नुकसान हो रहा फसल का। आप बताइए, फसल में 1/3 फसल किसान घर में जाता है, बाकी सब नुकसान हो जाता है। यही सब रीजन है। एक मिनट, इधर चलते हैं जरा एक दो लोगों से और बात कर लें। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बस 5 मिनट। और आपका क्या शुभ नाम है? ओंकार गौतम। ओंकार गौतम, आप एससी समाज के हो। तो ओंकार, ये बताओ, जो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मायावती बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है, मायावती जितना हमलावर सपा और कांग्रेस को लेकर है उतनी मजबूती से बीजेपी की आलोचना नहीं करती हैं। मायावती को 1 साल 1.5 साल से सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखना चाहिए, वो नहीं दिखी। ट्विटर पर कुछ दिखी और आखिरी दौर में कुछ बयानों के दौर के साथ आगरा में रैली के बाद दिखी। आप लोग सड़क पर हो, लेकिन क्या आपका नेतृत्व उस मजबूती से लड़ाई लड़ता दिखा है? जी, ये लड़ता दिख ही रहा सर। बसपा की पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। बनने जा रही जी। वो तो यहीं बैठे हुए आदमी कह रहे हैं नहीं बनने जा रही। अरे सर क्यों नहीं बनने जा रहे? जब साथ हैं सभी लोग तो बनने जा रही है बीएसपी की सरकार ना। हाँ जी। कैसे बनेगी, जरा समझाओ। अरे सर क्यों कौन कौन लोग साथ आएंगे जिससे बन जाएगी? अरे सर यहाँ पे सभी सवर्ण जो होते हैं सभी लोग बसपा की तरफ रुख इख्तियार कर लिए हैं। हाँ। और समाज के लोग हैं, सभी लोग बसपा को लाइक कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार। रमेश कुमार। तो क्या लग रहा है यहाँ आजमगढ़ में कितनी सीट मिल जाएगी बीएसपी को? लगभग पूरी की पूरी मिलेगी बीएसपी को। जो 10 की 10? 10 की 10। अच्छा, और कैसे? पूरे समाज के जो है चाहते हैं कि बहन मायावती जी आए। कितनी सीट मिलेगी आजमगढ़ में 10 में से? लगभग 3 सीटें मिल जाएंगी। लगभग 3 जी। आप बड़े प्रैक्टिकल आदमी हो, ये बात लग रहा है कि कम से कम ये 10 के 10 बोल रहे हैं आप, 10 में 3 तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ। 3 सीटें जीत सकते हैं बीएसपी। अच्छा, जो 3 बोल रहे हो, 3 कौन कौन? 3, एक अतरौलिया की, हाँ। एक निजामाबाद की और एक गोपालपुर की। निजामाबाद से, जहाँ पे वो क्या नाम है जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, आलमबदी। और तीसरा कौन बताया? गोपालपुर। 3 सीट बीएसपी के रमेश चंद यादव उम्मीदवार। अच्छा, वहाँ से बीएसपी के रमेश चंद यादव है, तो हाँ यादव कैंडिडेट है। और गोपालपुर में भी मैं देख रहा हूँ, अगर वहाँ के वोटर की बात करो, अभी सीटिंग तो गोपालपुर सपा के ही है, नफीस अहमद। और वहाँ जातिगत समीकरण है, यादव लगभग 70,000 है और एससी लगभग 53,000, मुस्लिम 42,000, राजभर 29,000। तो आपको किस किस और समाज का लगता है वोट मिल रहा है एससी के अलावा? जो मायावती का 20-22% जो वोट बैंक है, हर बुरी हालत में भी वो वोट मायावती को मिला है। हालांकि आकलन बहुत सारे लोग करते हैं कुछ वोट खिसका तो नहीं, लेकिन क्या जुड़ा है इस बार? सर यादव जो है, अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे बहुत काफ़ी नाराज हैं। देखिए, उन्होंने जात के नाम पे वोट लिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। आप हमारे गांव में जाएंगे, एक भी रोड सही नहीं है। आप अपने फॉर्चूनर से
40 की स्पीड में नहीं पहुंच पाएंगे हमारे गांव में। तो ऐसे लोगों को देने क्या मतलब है वोट? सिर्फ जातवाद के नाम पे आप वोट दें, वोट विकास के नाम पे पड़ेगा। और इस बार जो है लोग समाजवादी पार्टी को नकार देंगे, यादव ही नकारेंगे। और इनको हराए एक बार यादव 2007 में, तो सिर्फ यादव ही हराए इनको, फिर यादव ही हराएगा इनको। अब 2007 का अभी का आंकड़ा मेरे पास तुरंत ध्यान नहीं आ रहा है कि नहीं 2007 में बीएसपी को कितनी सीटें थी आजमगढ़ में, याद है? 12 में तो 9 सीटें सपा की थी, 2000 बीजेपी की एक भी नहीं थी, एक बसपा 6 थी। सीटें थी बीजेपी की। हाँ चलिए अब जरा 1 मिनट आगे, चूंकि दलित वोट बहुत मायने रखता है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। तो क्या लग रहा है इस बार रैली वैली तो निकाल रहे हो, सीट मिलेगी इधर? मिलेगी इधर, कितनी मिलेगी जो है 7 जिले में? 10 में 8 तो मिलेगी। 10 में 8 तो मिलेगी। कितनी सीटें लगता है आपको आजमगढ़ में? 10 में कितनी सीटें मिल जाएगी? 8 सीटें। 8 सीटें। कोई बोल रहे हैं 3 अभी यहाँ नहीं, 8 प्रति- सीटें। जो बोल रहा है वो बड़ी गलतफहमी है। आप ही के साथ है। अच्छी बात है कि आप ही के साथ हम हैं। आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, जो आंकड़े हैं हाँ, आपके सही न्यूज़ बात है। चैनल सर्वे पे चलते जो हैं, इनको हम आंकड़े लगता है बात वो कर रहे आपकी हैं। बात अपनी कर रहे हैं। हम चलिए। हवाई नहीं बातें कर रहे हैं। सही बात है, हवा में नहीं बात करें, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आगे बढ़िए। बीएसपी का काफिला है, अतरौलिया इलाका है, आजमगढ़ जिला है। यहाँ बीएसपी का दावा है कि यहाँ से वो सीट निकाल लेंगे। क्या पूछ रहे हो? किससे पता पूछ रहे हो कहीं? नहीं आ रहे हैं गाँव से। गाँव से। क्या नाम है? हेमंत कुमार। हैं? हेमंत कुमार। क्या लग रहा है इधर? इधर लग रही है मैं बहन माता मायावती जी की बहन जी की सरकार बहुमत क्या बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, यह जानिए आप। पूर्ण बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। हाँ 300 प्लस है। 300 प्लस। 300 प्लस। 100 और बढ़ा दो, 400 प्लस हो जाएगा। नहीं उतना काफी है, उतना काफी है। चलो बहरहाल जानबूझ के मैं कार्यकर्ताओं के बीच गया और मैं बीजेपी की 2 रैलियों या 3 रैलियों में भी गया हूँ, MIM की रैली में भी गया हूँ, समाजवादी पार्टी की भी रैली में गया हूँ। ये देखिए समाजवादी पार्टी वाला आके रुका। पार्टी के लोग खड़े हैं। हाँ जरा उनसे भी बात कर लेंगे। आप क्या नाम है? सत्येंद्र यादव। तो कहाँ से आ रहे हो? देख लो, ये सत्येंद्र यादव हो और ये प्रतीक यादव है, ये बीएसपी वाले हैं। तो क्या है? सपा वाले। सारे लोग समाजवादी वाले हैं। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार सपा आएगी। जनता है ये कह रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी वाले। समाजवादी पार्टी अतरौलिया में सर जनता की पार्टी है, हाँ जनमानस की पार्टी है, वो किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। अरे तो हर पार्टी जनता और जनमानस की ही होती है, ऐसा नहीं है कि लगातार बसपा अतरौलिया जनमानस की में नहीं है। नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, लगातार अतरौलिया में समाजवादियों का जो है जलवा रहा है और रहेगा भी। और कहीं से कोई इपट नहीं है, लेकिन बस कहीं वो जो कहते हैं ना, थोड़ा किसी जात या आदि के चक्कर में लोग जो है बंट जाते हैं, वो थोड़ा सा है कहीं प्रभाव। लेकिन ऐसा कहीं नहीं। अतरौलिया में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम सब आप ही यादव कर लेंगे संविधान और बाबा को बचाएंगे। ये लोग क्या बाबा करेंगे? साहब को बचाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन सपा सरकार बनी, यहाँ के यादव इतनी गुंडाई करेंगे, जगह जहाँ दलितों को मारेंगे, यही लोग करते हैं। अब बोले कि बदनाम यादव पूरा जी समाज रहे। होता है, बदनाम पूरा समाज होता है। बोलिए प्रतीक यादव बदनाम रहे। पूरा समाज होता है। ये मतलब कुछ यादव करते हैं और कुछ यादव उसमें जो है, कुछ यादव जो है दलाल टाइप है, वो फायदा लेके जो है पूरे यादव समाज को बदनाम कर डाले हैं और कुछ लोग फायदा ले। ऐसी बात नहीं है। सरकार बनी सर, देख लीजिएगा जिस दिन विधायक बने उसी दिन देख लीजिए दलितों को इतना ज्यादा उत्पीड़न होगा। यहीं पर सर केस नहीं लिखे जाते हैं, मर्डर होते हैं, हत्याएं होती है, मारपीट होती है, कुछ भी नहीं होता। 15 सालों में, पूरे 15 सालों में, पूरे 15 सालों में सर अतरौलिया में पता कर लीजिए, किसी दलित का कहीं उत्पीड़न नहीं हुआ है। हर गांव गरीब, किसान और दलित अगड़ा पिछड़ा के साथ हमारे विधायक और हमारे पार्टी के लोग खड़े हैं। कहीं से ये भाई साहब कह रहे थे, 1 मिनट रुकिए। भाई साहब कह रहे हैं अगर सरकार बनेगी तो यादव मारेंगे और पीटेंगे। अरे भाई साहब जान नहीं रहे हैं, अगर हरिजन एक्ट कौन लगाए जान नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह नेताजी की देन है, ये उल्टा आरोप यादव पे लगा रहे हैं। यही लोग किए सर, यादव पे लगा रहे हैं, बता रहे हैं नेताजी क्यों लाए थे, किसके लिए लाए थे? कमजोर तबकों के लिए लाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग कौन किया? यही लोग किए। नेताजी यादव है। अब हम उतना पीछे नहीं जाएंगे। अभी अब रहिए चुनाव पर। 7 तारीख को चुनाव है, आज तारीख 2 है, 5 दिन बाद चुनाव है। तो यहाँ क्या लग रहा है?
ठीक है कड़ी टक्कर दे रही है। यहाँ संग्राम यादव चुनाव जीत रहे हैं 50,000 वोटों से। पिछली बार जो है 2000 से जीते थे, 2000 से जीते थे। इस बार वो हारेंगे चुनाव, पूरे अतरौलिया जनता हराएंगे। अब चलिए, ये आंकड़ा मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन यह अहम है कि अगर पिछली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 2000 से जीते थे, नंबर 2 पर बीएसपी थी। हाँ, नहीं बीजेपी। तो नंबर 3 पर इस बार बीजेपी है नहीं, नंबर 3 पे क्यों नहीं? बीजेपी है, बीजेपी का उम्मीदवार है ना यहाँ। लड़ाई हमारी बीजेपी से है। ये सर बरकरार तीसरे नंबर की पार्टी अतरौलिया में, एक करके बोलो। हाँ, बहुजन समाज यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है सर। बीजेपी से हम लोगों की लड़ाई है और लोग डाइवर्ट होकर बीजेपी वोट देंगे। चलिए यहाँ भाईचारा है, कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि यादव इन लोगों को प्रताड़ित करेंगे तो इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये खुद लड़ना चाह रहे हैं। गाँव में चले जाएंगे। भाजपा का जमानत जब्त कर देंगे। एक मिनट रुके जरा बता दें, अतरौलिया में जो समाजवादी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं संग्राम यादव, उन्हें पिछले चुनाव में 74,000 वोट मिले, 35%। नंबर 2 पर बीजेपी रही, कन्हैयालाल निषाद, जिन्हें 71,000 वोट मिले, और नंबर 3 पर बीएसपी रही, जिन्हें 56,000 वोट मिले। तो बीएसपी और सपा के बीच मान लीजिए लगभग 5, 2, 7 लगभग 22,000 का फर्क रहा, 22-24,000 का फर्क रहा, और उसके बाद बाकी दूसरी पार्टियां। लेकिन इस बार बीजेपी ने गठबंधन चुकी है, इसलिए ये सीट निषाद बीएसपी जो लड़े थे, बीएसपी से बता दो दिया अखंड प्रताप सिंह। हाँ चलो होंगे, तो अच्छी बात है। अब इस बार ये सीट एक मिनट ये सीट निषाद पार्टी के, एक मिनट, निषाद पार्टी के हिस्से है ना इस बार, बीजेपी की तरफ से निषाद पार्टी के हिस्से। प्रशांत, क्या नाम है उनका? प्रशांत सिंह। तो अब इस इलाके में एक मिनट देख लीजिए, मुलायम यादव आ गए, इनका नाम मुलायम यादव है। क्या नाम है आपका? पूछ लीजिए, जात पात से ऊपर उठकर वोट करना चाह रहे हैं। एक मिनट रुक, तो जो क्या नाम है? इसी का मुलायम सिंह भी बीच में है। मुलायम यादव। बड़ा दिलचस्प है। एक अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के खिलाफ मुबारकपुर में। तो कोई भी चौंक सकता है जब बार बार वीडियो में बोलिए कि अखिलेश यादव 2 बार हारे हुए हैं, इस बार मुकाबला कर रहे हैं, और यहाँ मुलायम यादव मिल गए हैं। तो मुलायम यादव उन्हीं के नाम पे आपके पिताजी ने नाम रखा था? नेताजी के नाम पे। उन्हीं के नाम पे रखा? अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 28। क्या करते हो? पढ़ते हो। तो क्या लग रहा है इधर चुनाव में इस बार? बीएसपी जीत रही है। बीएसपी जीत रही है। तो नेताजी के नाम पे आपका नाम आपके पिताजी ने रखा, और आप मतलब नहीं, तो वो सभी दलों से, वो तो सबके नेता, पूरे प्रदेश के नेता, और उनमें आस्था भी सबकी है। लोग जातिवाद, परिवारवाद मुक्ति। अब ये बताइए, सुनिए सर, एक बार किसी का बाप विधायक है तो जरूरी उसका बेटा विधायक हो, इसके बाद उसका बेटा विधायक हो, और बाकी अतरौलिया लोग क्या करें, इसके बाद वो विधायक होंगे, बाप बेटे विधायक। ये बताओ, जा रहे थे मोटरसाइकिल के काफिले में, रुक गए, यहीं उतर गए सब मोटरसाइकिल। हमारा काफिला आगे है। चलिए खत्म करेंगे, एक मिनट हटिए, माफी चाहूंगा, खत्म करेंगे। पहले हम आपको देखें, सबसे पहले हम रुकिए, अजीत अंजुम सब जा रहे हैं, तो रुकिए। बहुत सौभाग्य आप हमारे क्षेत्र में आए। मैं कहूँगा मोटरसाइकिल का काफिला देखकर मैं पहले रुक गया था कि इन लोगों से बात करनी। मैं तो रुका हुआ था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि आगे बढ़ा, मुझे लगा कि नहीं बीएसपी के कार्यकर्ता है। और ऐसे बार बार ये कहा भी जाता है कि बीएसपी की आवाज़, बीएसपी की जो लड़ाई है उसका उस तरह से चैनलों पर नहीं दिखता है, तो मुझे लगा वो दिखना चाहिए। हमारा गाँव 10 किलोमीटर दूर है, मुलायम यादव के यहीं बगल में गाँव है, जाने के लिए रास्ता नहीं, पूछ लीजिए इनसे, गांव में घुसने के लिए रास्ता नहीं है। बात करेंगे, बड़ी बात करते हैं। चलिए आप लोग बहस करते रहिए, हम पीछे हटते हैं। हमारे कैमरा पर्सन बाइकों मोटरसाइकिल के बीच में यहाँ फंस रहे हैं, बाहर निकलते हैं, और हम चल रहे हैं अभी अम्बेडकर नगर की तरफ। अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के पड़ोस का ज़िला है, और अम्बेडकर नगर भी एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ था। 2012 में 5 की 5 सीटें जीती, लेकिन अम्बेडकर नगर की 3 सीटों पर ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो बीएसपी में 4 बार 5 बार चुनाव लड़े, जीते। मायावती और कांशीराम के बाद बीएसपी के जो कद्दावर नेता थे, उनमें से 2 नेता चुनाव लड़ रहे, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा।
वो चुनाव है अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से बगल में है वो। जी जी मुझे पता है, तभी तो जा रहा हूँ। तो इसलिए वहां भी देखना जरूरी है कि अगर बीएसपी के टिकट पर 5-5 बार चुनाव लड़े, मायावती की सरकार में हर बार मंत्री रहे, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे, तो अम्बेडकर नगर की तस्वीर क्या दिखती है ये समझने के लिए चल रहे हैं अम्बेडकर नगर। और आप लोग भाई चुनाव प्रचार में जुटिए और हमें भी मुक्ति दीजिए। चलिए बहुत बहुत नमस्कार। और इस बीच आप खैनी तेजी से मारिए और खींच लीजिए। चलिए नमस्कार, चलते हैं। नमस्कार नमस्कार, चलते हैं। हाँ जाइए जाइए जाइए। अच्छा कहाँ पे सतीश चंद्र मिश्रा? खजूरी में आ रहे हैं। चलिए 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 देखते हैं। अच्छा जाइए। आप ही लोगों को देख के मैं रुका भी था, मैं चाहता था कि बीएसपी की बात की जाए। चलिए नमस्कार।